दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा बहुत लंबे टाइम के बाद आपके साथ रूबरू हो पा रहा हूं। इसके पीछे एक रीज़न था जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके साथ साथ जो आगे की परिस्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और आपके एग्ज़ाम को लेकर, चाहे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सीपीसीटी हो, एमपी टेट हो, या और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम इस साल होने वाले थे उनका क्या होगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, समझें, सुने। जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे अरजे के बाद ये वीडियो आ पाया है। और इतने लंबे टाइम तक वीडियो क्यों नहीं आ पाए हैं, उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि आपको पता होगा कि कोरोना के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, एमपी में हालत और भी ज़्यादा ख़राब हैं। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सारा कुछ काम इंदौर से हुआ करता था, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के चलते चीज़ों चीज़ें पूरी अस्त व्यस्त हो गई और काम को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। छतरपुर से काम को शुरू किया, लेकिन यहाँ भी अभी चूंकि फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सोचा कि ऑफिस को घर पर ही शिफ्ट किया जाए। तो सारा काम चलता रहा, ऑफिस घर पर शिफ्ट कर लिया है। अब जैसे ही हालात सुधरते हैं, कोरोना के केसेस कंट्रोल में आते हैं, कोरोना कंट्रोल में आता है, तो अभी काम होता था छतरपुर में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने हमारा ऑफिस था। वहीं पर क्लासेस संचालित की जाती थी। आपको ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी वीडियोज़ आपको मिलते थे वहीं शूट होते थे, वहीं रिकॉर्ड होते थे। लेकिन अब ऑफिस घर पर शिफ्ट हो गया है, शांति नगर कॉलोनी गली नंबर 1 में। यहीं से आपको क्लासेस मिलेंगी, यहीं से आपको वीडियोज़ मिलेंगे, और जल्द ही सुचारू रूप से यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात दिनों दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल चीज़ें नॉर्मल तरीके से होना कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है। आपके एग्ज़ाम की भी जो डेट थी वो बार बार और लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल पीवी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आगे हालात किस तरीके से बिगड़ेंगे या बनेंगे, कब तक चीज़ें नियंत्रण में आएंगी। फिलहाल नियंत्रण में आते तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन बिगड़ते हुए जरूर रोज दिख रही हैं। तो अभी आगे क्या परिस्थिति बनेगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो सीबीएसई ने है, उसने भी अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं। तो धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे, चाहे वो एमपी के एग्ज़ाम हो, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप इस दूसरी लहर में देखने को मिला है, वह नियंत्रण में आने वाला बहुत आसानी से दिख नहीं रहा है। इसलिए धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने की ऐसी संभावना है, और आशा करते हैं कि जल्दी से कोरोना कंट्रोल में आएगा। इस साल जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले थे वो फिर से एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अभी आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प तो ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस बार बहुत ऐसे लोगों को देखने को मिल रहा है जो मतलब कोई बच नहीं पा रहा है, इसलिए इस बार आप अपने आप को अगर बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना से अपनी फैमिली को बचाइए और घर बैठे आप लोग तैयारी कीजिए। फिलहाल आपको कोई वीडियो क्लासेस नहीं मिल रही थी, लेकिन चैनल पर पुरानी वीडियोस क्लासेस हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो लिंक में दे दूंगा, आप पुरानी वीडियोस क्लासेस देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, सभी की क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपको अपकमिंग क्लासेस जितनी भी हैं वो घर बैठे मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़े हैं तो लिंक आपको ग्रुप पे भी मिलती रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी। और अब निरंतर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से ही, चाहे एग्जाम की कोई बात हो या रिजल्ट की कोई बात हो, ठीक है, मेरिट की कोई बात हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई बात हो। जितनी जो भी जानकारी होगी, जितने भी अपडेट होंगे, वो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, वीडियोस के माध्यम से मिलते रहेंगे। जुड़े रहना है, घर पर ही रहें। अभी भी जितने लोग बाहर हैं या कोचिंग तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, उनको एक ही सलाह मैं देना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप अपने घर पर पहुँचें फटाफट, जितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। क्योंकि एक आध हफ्ते में या 15 दिन में इतना कुछ विशेष तो आप पढ़ नहीं लोगे, लेकिन एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर हालात इतने बिगड़ जाएंगे, अगले आने वाले 15 दिन के अंदर हो सकता है लॉकडाउन हो जाए, आप लंबे टाइम के लिए फंस जाएं, फिर घर जाने में आपको मुसीबत हो, दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए फ़िलहाल चीज़ें खुली हुई हैं, घर पर आप पहुंच सकते हैं, आराम से अपनी फैमिली के साथ जाइए। इस टाइम पर एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। और मोबाइल हर कहीं है, नेटवर्क हर कहीं आते हैं, डेटा हर कहीं अवेलेबल है। घर बैठे आपके पास मोबाइल है, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, अपडेट पहुंचती रहेगी, और जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मैंने ऑफिस घर पर शिफ्ट कर लिया है, अब लगातार काम यहीं से करूंगा। इस वीडियो के आखिर में मैं अपने ऑफिस का व्यू आपको दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ अभी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, चीज़ों को देखना पड़ता है।
जल्द से जल्द मैं चाहता था सारा काम शुरू हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, तो फिलहाल हो गया है। मुझे ऐसा अंदेशा था कि कोरोना का फिर से प्रकोप ऐसा होगा कि चीज़ें थम जाएंगी, रुक जाएंगी, इसलिए मैं चाहता था कि कोरोना में काम पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए काम घर से शुरू हो जाए। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ तैयार है, अब आपको निरंतर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम फ़िलहाल स्थगित हुए हैं, आगे कब होंगे आगामी आदेश तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होल्ड पर हैं, एमपीटीटी वर्ग 3 के एग्ज़ाम होल्ड पर हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, 1 से 1.5 महीने लगातार चलेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार रिस्क नहीं लेना चाहेगी। पहले भी एग्ज़ाम को बढ़ाया गया है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका जो भी अपडेट होगा, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, ये समझें कि अभी अप्रैल के महीने में कोई अपडेट आएगा नहीं। अगर इसका अपडेट आएगा तो मई के आखिर में आएगा, तब आएगा जब चीज़ें संभलना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, सामान्य हालात हो जाएंगे, और इसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम होंगे जुलाई या अगस्त में। बारिश के मौसम में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि फिर इनका फिजिकल ठंडियों में होता है, तो 2 से 3 महीने रिजल्ट देने के लिए लगेंगे। तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम आपका होगा किसका, एमपी पुलिस का। वो तब होगा जब कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, चीज़ें सुचारू रूप से संचालित होने लगेंगी, और इसके बाद फिर एमपीटीटी का एग्ज़ाम होगा। तो यानी अभी आप ये समझें, अप्रैल का महीना चल रहा है, मई जून जुलाई 2 से 2.5 महीने, यानी लगभग 50 दिन तो अभी एमपी पुलिस के लिए हैं, और 1 से 1.5 महीने एग्ज़ाम चलेंगे, तो लगभग 90 से 100 दिन, यानी 3 महीने लगभग एमपीटीटी वर्ग 3 के लिए हैं। देखिए आप लोगों को क्या करना है, अभी जैसे कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन खुल गया था, पिछले साल लगा था लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन खुल गया था, तो 3 से 4 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं पीईबी ने। एएनएम का कराया है, जेल पहरी का कराया है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कराया है, और भी 2-3 आप देखें एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो जैसे ही हालात सामान्य होते हैं एग्ज़ाम आपके ले लिए जाएंगे। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो तैयारी बराबर करते रहें, जब भी आपको चांस मिले, जब भी चीज़ें अनलॉक होना शुरू होंगी, एग्ज़ाम आपके होंगे, लेकिन तैयारी इतनी करके रखना है कि जो भी एग्ज़ाम पहले हो या जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका सिलेक्शन हो। घर से आप तैयारी करें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारे कुछ मैं अवेलेबल करा चुका हूँ आपको। अभी जितने लोग वंचित रह गए हैं घर पे भी मंगा सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर घर पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लगातार तैयारी कर सकते हैं। तैयारी आप लोग करते रहें, ना तो डिप्रेशन में जाएं, ना ही नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाएं। बस ये समझ लें कि तैयारी के लिए आपको कुछ दिन और मिल गए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो ये तो अटल सत्य है कि एग्ज़ाम होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे। अगर आपने फॉर्म भरने में फीस दी है, फॉर्म भरा है, तो एग्ज़ाम आपका होगा। डिले भले ही थोड़ी सा होता रहे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारी ज्वाइनिंग भी होगी, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, देखिए उनका वेरिफिकेशन भी हो गया है। और मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल से, मैं बहुत बार और बार बार कह चुका था कि अप्रैल से आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आने वाला सत्र आपका जुलाई से शुरू होगा, तो जुलाई से ही आपको सैलरी मिलेगी, जुलाई से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो थोड़ी सी सब्र करें। जितने लोग उम्मीद खो देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो लोग पॉजिटिव रहें, प्रिपरेशन करते रहें, लगातार तैयारी करें। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल फीमेल के अलग ग्रुप है, उसमें भी आप लोग जुड़ें। अभी भरपूर टाइम है आपके पास। प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रॉपर आपकी तैयारी कराई जाएगी। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है। अभी आने वाले जितने एग्जाम हैं उनमें भी अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्ट हों, तो प्रॉपर सही प्लेस पर आपका होना जरूरी है, सही डायरेक्शन आपको मिलना जरूरी है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको ऑथेंटिक, करेक्ट, रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता रहे। कोई भी ऐसा लम्हा ना हो कि आप लोग तैयारी मिस कर दें, कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। सीपीसीटी एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम सभी होंगे, सभी एकदम तैयार हैं, लेकिन ये कोरोना की लहर बीच में आ गई है, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा रिकवरी होने में। इस बार बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा स्तर पर फैल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से, या जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत सारे मुझसे जुड़े हुए मेंबर्स भी हैं जिन्हें इस बार कोरोना हो रहा है, तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि कोरोना को हल्के में ना लें, अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान दें। अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम आपको दिखते हैं, कुछ भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो घरेलू उपचार भी करें और साथ साथ जांच भी कराएं, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तभी आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। सेहत ख़राब होगी, मौसम भी ख़राब है, वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारे फीवर भी हो रहे हैं, तो डरें बिल्कुल मत, कोई भी बीमारी हो,
ठीक है। सब अगर आपकी मानसिक क्षमता मजबूत है, ठीक है, दृढ़ हैं, तो आप आराम से कोई भी बीमारी है उससे पार पा सकते हैं। इसलिए खुद को मजबूत रखें, इरादे मजबूत रखें और पॉजिटिव रहें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जुड़े रहें आप चैनल से। चलिए मैं अपने ऑफिस का व्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ। लगातार अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इसी ऑफिस से। और कोचिंग क्लासेस जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, कोचिंग क्लासेस शुरू की जाएंगी और आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस तो मिलती ही रहेंगी चैनल के माध्यम से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आपको अपने ऑफिस का इंटीरियर इस वीडियो में दिखा रहा हूँ।